हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टीचिंग क्लासेस बाय सोनिया मैम। सोनिया मैम टीचिंग क्लासेस। आप सबको मैं कराने जा रही हूँ चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का। इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया एंड ऑल virus, viroid. Okay, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करे अरिस्टोटल ने कि और उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड करा 2 ग्रुप्स में, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास नहीं है। ठीक है, इस पैराग्राफ से मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमिलिया किंगडम थे, 2 किंगडम बनाए थे एंड दैट वाज डेवलप्ड and that include all the plants and animal. Plantae contain all plants and Animalia include all animals. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular, multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic. अगर मुझे कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे मैं, अगर वो यूनिसेलुलर है तो मैं उसे प्लांट में रखूँ या एनिमल में रखूँ, या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं उन्हें प्लांट में रखूँ, और नॉन फोटोसिंथेसिस को मैं प्लांट फंजाई को प्लांट में रखूँ या एनिमल में रखूँ। तो ये इसके बारे में नहीं बताया गया था, तो इसके बाद हमारी जो है और क्लासिफिकेशन की गई। जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की थी उसको तो प्लांट और एनिमल में कर दिया गया इजीली, पर दैट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में नहीं आते उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, उसे इनएडिक्वेट बताया गया और रिसर्च हुई कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए और क्लासिफिकेशन आई। बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजिकल अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ बाहर से देख के उसके फीचर्स के देख के बताती हूँ ये प्लांट है या एनिमल है, तो कहाँ उस वो सफिशिएंट नहीं है। साथ साथ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया तो नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। इसलिए किसी को कुछ सिस्टम अच्छा लगा पर वो इनएडुकेट था, इसलिए रिसर्च होती रही। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमल। इन सबको हमने किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस किसी पैरामीटर पे अलग करा होगा एक दूसरे से, तो पैरामीटर क्या है? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेल टाइप की, जो सेल टाइप है मोनेरा में दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करूँ सेल वॉल की, जो सेल वॉल है इन केस ऑफ मोनेरा ये नॉन सेलुलोसिक है, और प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है, फंजाई में काइटिन से बनी होती है, प्लांटे में सेलुलोज की होती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। हमें याद रखना है कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होती है, मतलब कि वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है, फंजाई में काइटिन से बनी होती है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ मोनेरा एब्सेंट होती है और सब में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या एनिमल में प्रेजेंट होती है। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ए सेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल की, और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तीनों शो करता है। अब बात करो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये केमिकल कीमो प्लस फोटो दोनों शो करता है। हेटेरोट्रॉफ की बात करें, हेटर मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट की बात करें, सेप्रोट्रॉफ और पैरासिटिक। ठीक है, एंड प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड शो करते हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक शो करता है, प्लांटिया ऑटोट्रॉफिक, एनिमिलिया हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। विटेकर इज, आपको नाम को याद रखना पड़ेगा, विटेकर, एंड दैट वाज गिवन इन 1969। उन्होंने प्रपोज किया था, गिवन किया या प्रपोजल दिया कि 500 क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आपको अभी मैंने बताया क्या क्या पैरामीटर उन्होंने यूज किए। अब उन्होंने उसमें जो 5 किंगडम बनाए मैंने भी आपको बताया था, वो कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, आप अपने आप बताएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमिलिया। ओके, मेन कैरेक्टर क्या था? उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं यूज किए थे, तो इसका एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर यूज किया था, आप मुझे कमेंट में करना क्या क्या पैरामीटर्स ने क्लासिफिकेशन यूज किए थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 डोमेन सिस्टम भी था।
थ्री डोमेन सिस्टम जो है हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन। मोनेरा को फर्दर टू डोमेन थ्री डोमेन सिस्टम में, जो थ्री डोमेन सिस्टम था उसमें किंगडम मोनेरा को दो फर्दर डोमेन में बांटा गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन। और जो थर्ड किंगडम था उसमें हमने क्या रखा, थर्ड डोमेन में क्या रखा, यूकैरियोट। जो थ्री डोमेन सिस्टम था उसमें मोनेरा को दो डोमेन में बांटा गया और थर्ड डोमेन में यूकैरियोट रखे गए, ठीक है। उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आई, सिक्स किंगडम भी। अब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू अंडरस्टैंड द इशू कंसिडरेशन, जितने भी प्रॉब्लम पहले सिस्टम्स में आ रही थी वो इसमें नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इसको यूज़ किया। और जो आ रही थी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सबको प्लांट के अंडर देखा। देखो मैंने ग्रीन से कलर से करा ताकि आपको इजीली दिख जाए। जितने पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, आप बी से याद रखो, बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गा, बी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉसेस और फर्न और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स की कैटेगरीज में उन्होंने प्लेस कर दिया था। अब द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल वॉल होती है। अब इनको क्यों रखा एक ऑर्गेनिज्म में, उन्होंने कहा कि भाई इन सब पास फंजाई, मॉसेस, ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न को प्लांट में रखने का कारण ये है कि इनके पास क्या है, दे हैव सेल वॉल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और उनको एक में ही ग्रुपिंग क्यों करी, उन्होंने कहा इसके वाइडली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेस कर दिया। वो कह रहे इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोनेरा में आएगा, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक, उसमें रखा गया। इट ब्रॉट टुगेदर एंड इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, उन्होंने ग्रुपिंग कर दी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठा कर दिया। अब मैं बात करूं फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास है, अगर मैं बात करूं क्लमाइडोमोनास की, जस्ट अ मिनट, क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा की, तो इन्होंने इसको एक ग्रुप में रख दिया। और एक ग्रुप कौन सा रखा उन्होंने इनका, एल्गा, एल्गा या आप प्रोनाउंसिएशन एल्गे भी कर सकते हो, इन्होंने इसको एल्गे में कर दिया। कहा क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को हमने एल्गा में रखा है। और क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था इट डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफ्स ग्रुप। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ है, मैं कह रही हूँ हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को अलग अलग ग्रुप में रखो, तो उसके बेसिस पे अलग ग्रुप बनना चाहिए। तो दिस द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, फंजाई इज हेटेरोट्रॉफिक एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। अब इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, दो दे also showed a characteristic difference in their cell wall composition. फंगस के पास क्या होता है, काइटिन होता है in their cell wall, and while green plants fungus is made up of chitin and cell wall, और green plant के इसमें cellulosic cell wall। अब characteristics जो है, when such characteristics are considered, तो फंजाई को उन्होंने प्लेस किया, फंगस को प्लेस किया सेपरेट किंगडम में, किंगडम बना दिया फंजाई, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुप कर दिया किंगडम मोनेरा में। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटिस्टा में कर दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हैं और सिंगल सेल से मिलके बने हैं उनको हमने प्लेस किया ग्रुप प्रोटिस्टा में, और जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसको हमने किया मोनेरा में। ओके, जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में क्लमाइडोमोनास और कॉलेरा को किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर रख दिया गया। और पहले क्लमाइडोमोनास और कॉलेरा को किस में रख रहे थे, अर्लियर दैट दे वर प्लेस्ड इन एल्गा विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। दोनों के पास सेल वॉल है, क्लमाइडोमोनास की भी सेल वॉल है, कॉलेरा की भी सेल वॉल है, तो इन दोनों को एल्गा में रखा गया विद इन प्लांट, प्लांट में एल्गे के ग्रुप में रखा गया विद पैरामीशियम एंड अमीबा। पैरामीशियम अमीबा जो है एनिमल किंगडम में थे, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, उन पर सेल वॉल नहीं थी इसलिए एनिमल किंगडम में रखा हुआ था। और इनको पहले प्लांट्स में कॉलेरा सीसी, क्लोइडोमोनास और कॉलेरा को प्लांट्स में रखा हुआ था एल्गा में, अब इन्हें किस में रख दिया, प्रोटिस्टा, मतलब कि प्रोटिस्टा में आपके क्लोइडोमोनास, कॉलेरा और पैरामीशियम और अमीबा भी आ गया। ठीक है, पैरामीशियम अमीबा आप याद रखना, इन पर सेल वॉल नहीं होती इसलिए पहले इन्हें एनिमल किंगडम में रखा गया था, बाद में से चेंज करके प्रोटिस्टा में ही रखा गया। अब कह रहे हैं क्लासिफिकेशन जो है क्राइटेरिया ऐसे चेंज होता रहा और बहुत सारे फ्यूचर में भी डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट कि हाँ हमारे समझ के लिए करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ये इम्प्रूवमेंट चलती रहती है।
पर हम जो करेंगे इस चैप्टर में वो किंगडम मोनेरा के प्रोटिस्टा, फंजाई, विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस पे हम ये करेंगे। और किंगडम प्लांट और एनिमलिया है, जो हम आगे प्लांट और एनिमल किंगडम को रेफर करते हैं, वो आपका अलग चैप्टर में आएगा। ओके, पहला किंगडम है उसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज मोनेरा। किंगडम मोनेरा की बात करें तो आप ध्यान रखना, मोनेरा में जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे इसी किंगडम में आते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, अकेले इसी में ही आते हैं सारे बैक्टीरिया। इन्होंने कहा हम तो अपना ही ग्रुप बना लेंगे भाई, हम बैक्टीरिया, हमारा अलग का ग्रुप है, वो मोनेरा है। अब इन्होंने कहा जितने भी दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो, आपको बैक्टीरिया दिखता है? नहीं, ऑब्वियस बात है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। अगर मैं कहूँ आपने एक मुट्ठी सॉइल की ली है तो उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे? उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। अगर मैं आपको कहूँ वो कौन कौन सी कंडीशन में रह सकते हैं, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। अगर हॉट स्प्रिंग है रह लेंगे, डेजर्ट कंडीशन है रह लेंगे, स्नो एंड डीप ओशंस है वहाँ रह लेंगे। आप सारे देखते होंगे जब स्नोफॉल होती है हिमाचल में तो सारे स्नो को लोकल लेवल खाते भी हैं, पर कुछ टाइम बाद स्नो का कलर चेंज हो जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, लाइट ऑरेंजेस कलर का हो जाता है, तो वो स्नो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशन एक्सट्रीम हैबिटेट हो, चाहे बहुत गर्मी हो रही हो, चाहे डेजर्ट कंडीशन हो, चाहे स्नो हो, चाहे डीप ओशन के की बात हो रही हो, तो वहाँ हर जगह ही रह लेते हैं और इनकी लाइफ फॉर्म जो है हर जगह सर्वाइव कर लेती है। मोस्ट ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। वो पैरासिटिक भी हैं, तो पैरासिटिक मोड ऑफ पैरासिटिक हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं और किसी के ऊपर भी रह सकते हैं। ये को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, अब कैटेगरी जब भी किसी चीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं तो किसी बेसिस पे करते हैं। तो बैक्टीरिया को उसकी शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्फेरिकल कोकस, कोकाई प्लूरल है, स्फेरिकल मतलब गोल होगा। सेकेंड इज राउंड वन बेसिलस एंड द बेसिलस की प्लूरल फॉर्म है बेसिलाई, एंड द कॉमा शेप्ड विब्रियम, हमें याद रखना है विब्रियम, कोकस, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप विब्रियम, प्लूरल विब्रियो, एंड स्पाइरल स्पिरिलियम, प्लूरल स्पिरिलिया। ठीक है, आपको डायग्राम से पता चल जाएगा देखते ही। फर्स्ट इज कोकाई, कोकाई आपको देखने में लग रहा है राउंड शेप है। बेसिलाई स्पून की तरह लग रहा है ना, इसमें हम कहते हैं स्टार्टिंग में इसका जो स्पून वाला पार्ट होता है जिससे हम खाना खाते हैं वो स्पोर्स है, वहाँ पर स्पोर्स डेवलप होंगे। ये आपको देखने में लग रहा है ना रॉड शेप। उस पर नेक्स्ट आता है स्प्रिलिया, स्प्रिलियम, स्प्रिलियम इज अ सिंगुलर फ्रॉम, प्लूरल इज अ स्प्रिलिया। तो स्प्रिलियम आपको स्पाइरल लग रहा है, लास्ट में फ्लैजिला प्रेजेंट है, और विब्रियो इज अ कॉमा लाइक, जैसे आपने कॉमा हम बनाते हैं सिंपल इंग्लिश में से कॉमा बनाते हैं, पर इस कॉमा को इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ। ओके, अब आता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट उनका बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अगर बात करी जाए दूसरे रिंग से कंपेयर करें हम बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। ठीक है, एंड दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अगर ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्रिएचर्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर एनर्जी, they can synthesize their energy by the oxidation of inorganic chemical substances। inorganic chemicals का ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी निकलती है, उसका वो यूज़ करते हैं। अब वो कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स सच एज सल्फर नाइट्रेट, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और ऐसे ही सिमिलर दूसरे कंपाउंड्स जो एनर्जी रिलीज होती है थ्रू दिस सिंथेसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेप में, वो इज़ यूज टू सिंथेसाइज द एटीपी मॉलिक्यूल वंस मोर। ओके, मतलब कि ऐसे क्रिएचर्स जो एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल के ऑक्सीडेशन की बेसिस पे। ओके, अब कह रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, सम ऑफ द बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म कह लो, सम ऑफ द बैक्टीरिया कह लो, वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, दोनों हैं। ठीक है, अब मैंने कहा द वास्ट मेजोरिटी, इसको मैंने रेड कलर से इसलिए करा है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड है। हो सकता है दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो आपका जिंदा भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। क्लियर है?
बैक्टीरिया में सबसे पहली फॉर्म आती है हमारी आर्की बैक्टीरिया, आर्ची या आर्की बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये हार्श कंडीशन, मोस्ट हार्श हैबिटेट या लिविंग कंडीशन में ये रहते हैं। अब मोस्ट हार्श कंडीशन जो है हार्श 3 टाइप की है। पहला, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया, ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा नमक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स। एमसीक्यू आ सकता है। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस, जहाँ पर सॉल्ट का एरिया ज़्यादा होगा या एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस होंगी तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे हेलोफाइल फाइल्स। और हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरिया के लिए मिथेनोजेंस। क्लियर है? आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि वो हार्श हैबिटेट में रहते हैं। अब हार्श हैबिटेट में रहने के लिए उन्हें कौन काबिल बनाता है? उनकी जो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया, इसलिए वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। अब मिथेनोजन are present in the gut of several ruminant animal such as cow and buffalo. cow and buffalo ruminant है, जुगाली करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो गट है उसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया है। मिथेनोजन बैक्टीरिया किस में आता है? आर्की बैक्टीरिया में आता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया कौन सा होता है? जो मार्शी एरिया में रहेंगे वहां पर वो भी मिथेनोजन में आते हैं। अब जो काओ एंड बफेलो की गट में मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो किस काम आता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस, बायोगैस। जब उनके डंग को, काउ डंग को हम यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं, बायोगैस प्लांट आपने पढ़ा होगा पहले, तो हमारी क्या कौन सी गैस बनती है? मिथेन गैस, बायोगैस प्लांट, ठीक है। ये यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया। अब मैं बात करूँ यू बैक्टीरिया की। यू मीन्स ट्रू और बैक्टीरिया का मीनिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ऐसे स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसे हम लिक्विड ऐसे नहीं दे सकते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। अब इनको आप रिकग्नाइज कैसे करोगे कि ये यू बैक्टीरिया है या आर्की बैक्टीरिया है? तो यू बैक्टीरिया हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम भी होता है। अगर वो उनकी रिजिड सेल वॉल है, अगर वो मोटाइल है, मूव कर रहे हैं, तो उनके पास एक फ्लैजिलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे को पहले प्लांट में रखा था हमने, अभी क्लासिफिकेशन में देखा था। दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स में होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया का आपको डायग्राम दिया हुआ है 2.2 में, अभी देखेंगे। द साइनोबैक्टीरिया के फीचर्स अगर आप पूछे तो आप क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में? दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। फिलामेंटस कब होंगे? जब मोटाइल होंगे। एंड फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गा है। फ्रेश वाटर मिलेगी, मराइन में मिलेगी और आपको टेरेस्ट्रियल एल्गा, टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी मिलेगी आपको देखने को, जमीन पर भी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, ठीक है। और ये आपको जो दे ऑफन ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अगर आपको कहीं गंदा पानी दिख रहा है या पानी गंदा है कोई भी बॉडी का, किसी वाटर बॉडी का, तो वहां पर जो ब्लूम आपको दिखेगा, जो एल्गा, वो आपका साइनोबैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गे होंगे। कुछ सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, यू बैक्टीरिया की बात करें, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं जो जिनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज नोन एज हेट्रोसिस्ट एंड दैट हेट्रोसिस्ट can fix atmospheric nitrogen, can help in fixation of nitrogen. For example, nostoc and anabina. In case of nostoc and anabina, they have heterocyst. They are example of eubacteria and they have heterocysts that help in fixing nitrogen. Okay. Next, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अगर आपसे पूछे कोई कि साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं, साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। कुछ यू बैक्टीरिया जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। इससे हमें पता लगता है इस पैराग्राफ से कि यू बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मैंने भी डिफाइन आपको पहले बताई थी। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया और एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन एंड दिस प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर की साइकिल में ये रोल प्ले करते हैं। ओके, अब आपको डायग्राम दिया हुआ है हमें अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर में सारे सेल्स ज्वाइंट हैं। इसके आसपास जो एक आपको ये लेयरिंग दिख रही है, वाइट ब्लू कलर की शीट दिख रही है, दैट इज अ म्यूसिलेज
शीट, मिसलेनियस शीट। और इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट स्ट्रक्चर और दैट सेल जिसके पास हेटेरोसिस्ट है, ये किसमें हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। एक यहाँ पर दिखा हुआ है और एक ही यहाँ पे दिखा हुआ है। ओके, अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी आते हैं। कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो डिपेंड होंगे दूसरे पे। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ओके, द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, क्योंकि किसी को खाएंगे तो ऑब्वियस बात है वो डिकम्पोजर का काम करें। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, दे आर हेल्पफुल इन यूकैरियोट्स। इन यू बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैटेगरी की बात करें तो वो हेल्प करते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, लेग्यूमिनस रूट्स में हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजेंस, अब मैंने इसको यहाँ पे अलग हाईलाइटर से करा है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। इसमें मैंने बताया बेनिफिट्स तो है, हमें यूजफुल तो है, पर साथ में ये कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। ओके, बैक्टीरिया दे ऑल्सो कॉजेज, हम पता है कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीज जो हैं बैक्टीरिया की वजह से ही होती हैं। अब बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बैक्टीरिया जो है वो फ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या अडॉप्ट करते हैं, उसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को अडॉप्ट कर लेते हैं, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ओके, इसका आपको डायग्राम भी दिया हुआ है डिवाइडिंग बैक्टीरियम का। डिवाइडिंग बैक्टीरिया, डीएनए स्प्लिट हो गया है, सेल मेम्ब्रेन बन गई है, सेल वॉल और एक सेल से दो सेल बन गए हैं। ओके, अब इसमें लास्ट पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है यू बैक्टीरिया के टॉपिक का। जो मायोप्लाज्म है दे आर ऑर्गेनिज्म, मायोप्लाज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कंप्लीटली सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एक तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती और मायोप्लाज्म में भी सेल वॉल नहीं होती। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं अब तक के, और ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। और बहुत सारे मायोप्लाज्म जो है दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ओके, तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और जितने अब जब हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं लाइव आके भी आपके क्वेश्चंस के डाउट ले सकती हूँ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।